पूज्य गुरुदेव भगवान की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ऋषि प्रसाद अंक 354। लेख गुरु शिष्य का संबंध प्रेम का सर्वोच्च रूप है। परमहंस योगानंद जी अपनी सद्गुरुदेव श्री युक्तेश्वर गिरि जी के साथ के मधुर संबंध का वर्णन अपने जीवन के कुछ संस्मरणों के माध्यम से करते हुए कहते हैं। अपनी गुरुदेव के साथ मेरा जो संबंध था उससे बड़े किसी संबंध की मैं इस संसार में कल्पना ही नहीं कर सकता। गुरु शिष्य संबंध प्रेम का सर्वोच्च रूप है। एक बार मैंने यह सोचकर अपने गुरु का आश्रम छोड़ दिया कि मैं हिमालय में ज़्यादा अच्छी तरह ईश्वर प्राप्ति के लिए साधना कर सकूंगा। यह मेरी भूल थी और शीघ्र ही यह बात मेरी समझ में आ गई। इतना होने पर भी जब मैं वापस आया तो गुरुदेव ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे मैं कभी कहीं गया ही नहीं। वे इतनी सहज भाव से बात कर रहे थे। मुझे फटकारने के बजाय उन्होंने शांत भाव से कहा, चलो देखें आज खाने के लिए हमारे पास क्या है। मैंने कहा, परंतु गुरुदेव, आश्रम छोड़कर चले जाने के कारण आप मुझसे नाराज नहीं हैं? क्यों नाराज हूं? मैं कभी किसी से कोई आशा नहीं करता, इसलिए किसी के कोई कार्य मेरी इच्छा के विपरीत हो ही नहीं सकते। मैं अपनी किसी स्वार्थ के लिए तुम्हारा उपयोग कभी नहीं करूंगा। तुम्हारे सच्चे सुख में ही मुझे खुशी है। जब उन्होंने यह कहा तो मैं उनके चरणों में गिर पड़ा और मेरे मुंह से ये उद्गार निकल पड़े, पहली बार मुझे कोई ऐसे मिल गए हैं जो मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं। यदि मैं अपने पिताजी का कारोबार देख रहा होता और इस तरह बीच में ही भाग जाता तो पिताजी मुझसे सख्त नाराज होते। जब मुझे मोटी तनख्वाह की अच्छी नौकरी मिल रही थी और मैंने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था तो 7 दिन उन्होंने मेरे साथ बात करना बंद कर दिया था। उन्होंने मुझे अत्यंत निष्कपट प्रीत प्रेम दिया, परंतु वह प्रेम अंधा था। वे सोचते थे कि धन मुझे सुख देगा। धन तो मेरे सुख में आग लगा देता। वह तो बाद में जब मैंने रांची में विद्यालय खोला
तब जाकर पिताजी नरम पड़े और उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि तुमने वह नौकरी स्वीकार नहीं की, परंतु मेरे गुरुदेव की मनोवृत्ति देखो। मैं ईश्वर की खोज में उनका आश्रम छोड़कर चला गया था, परंतु उससे उनके मेरे प्रति प्रेम में कोई अंतर नहीं आया। उन्होंने मुझे कुछ भला बुरा भी नहीं कहा, जबकि अन्य अवसरों पर मैं कुछ गलत करता तो वे स्पष्ट शब्दों में मुझे सुना देते थे। वे कहते थे, यदि मेरा प्रेम समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है तो वह प्रेम ही नहीं है। तुम्हारी प्रतिक्रिया के डर से यदि मुझे तुम्हारे साथ अपने व्यवहार में कोई लाना पड़ता है तो तुम्हारे प्रति मेरी भावना को सच्चा प्रेम नहीं कहा जा सकता। मुझ में तुमसे स्पष्ट बात करने की क्षमता होनी ही चाहिए। तुम जब चाहो आश्रम छोड़कर जा सकते हो, परंतु जब तक यहाँ मेरे पास हो तब तक तुम्हारी ही भलाई के लिए तुम जब जब कुछ गलत करोगे तब तब मैं तुम्हारे ध्यान में यह बात लाऊंगा ही। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मुझ में इतनी रुचि होगी। वे मेरे खातिर ही मुझसे प्रेम करते थे। वे मेरी पूर्णता चाहते थे। वे मुझे सर्वोच्च रूप से सुखी देखना चाहते थे। उनकी खुशी इसी में वे चाहते थे कि मैं ईश्वर को प्राप्त करूं। जब गुरु और शिष्य के बीच इस प्रकार का प्रेम पनपता है, तब शिष्य में गुरु के साथ कोई चालाकी करने की इच्छा ही नहीं रह जाती। न ही गुरु में शिष्य पर किसी प्रकार का कोई अधिकार या नियंत्रण स्थापित करने की कोई इच्छा रहती है। उनका संबंध केवल ज्ञान और विवेक पर आधारित होता है। इसके जैसा कोई प्रेम नहीं है, और इस प्रेम का स्वाद मैंने अपने गुरु से चखा है। पूज्य बापूजी कहते हैं, प्रेमी शिष्यों के हृदय में गुरु के अमृत रूपी वचन शोभा देते हैं। उन शिष्यों के हृदय में ये वचन उगते हैं, और जब उनको विचार रूपी जल द्वारा सींचा जाता है तो उसमें मोक्ष रूपी फल लगता है। है